नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में सभी 9 ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम कन्या राशि अथवा कन्या लगन के 12 भावों में बुध की फलों की चर्चा करेंगे। बुध यहाँ पर लग्नेश हुए और साथ ही साथ कर्म के भी मालिक हुए। मतलब लगन के स्वामी प्रथम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी यहाँ पर बुध हुए। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो काल पुरुष की छठी कुंडली है, काल पुरुष मतलब कि मेष राशि से जो बनती है कुंडली, उसी को काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। तो वहाँ से जो 6 नंबर मतलब कन्या जो है वो छठी राशि है, मतलब संघर्ष की राशि है, सेवा भाव की राशि है, साथ ही साथ शत्रु का, रोग का, ये सब की राशि है। तो ऐसा भी माना जाता है कि 6 नंबर में जितने ज़्यादा ग्रह रहेंगे उतनी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी आपकी, और उतना ज़्यादा उस ग्रहों से संबंधित रोग होने की आशंका रहती है। तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं और थोड़ा सेवा भाव, मतलब दोनों तरीके की यहाँ पर स्थिति बनती है इन लोगों के साथ। ये लोग जहाँ जाते हैं, मतलब 6 नंबर जो वर्गों वाले हैं, जहाँ भी जाते हैं या फिर जहाँ बोलते हैं, एक कटुता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इनमें सत्य बोलने की या फिर मुंह पर जवाब देने की क्षमता होती है, बोलने की क्षमता होती है, संघर्ष की क्षमता होती है। तो आजकल के ज़माने में सत्य जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अगर आप सत्य बोलने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं तो आप सभी लोगों के द्वारा नहीं पसंद किए जाइएगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि जहाँ जैसा है कूटनीतिक तरीके से बोलने की क्षमता डेवलप कर रही है। आइए 12 भावों में बुध के फल की चर्चा करते हैं। चूँकि यह लग्नेश है तो जहाँ भी जाएंगे उस घर से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छा फल निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अपने घर के मालिक हैं। तो अपने पड़ोसी में कहीं भी जाएंगे, किसी के घर में भी, तो अपने घर के खिलाफ तो कम से कम खराब नहीं होने देंगे। प्रबल शत्रु के घर में भी जाएंगे आप तो वहाँ भी कम से कम अपने आप को, अपने घर को स्थिर रखने का कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं 12 भावों में फल। अगर लगन का स्वामी बुध लगन में ही विराजमान है तो यहाँ स्थितियों पर व्यक्ति का अच्छा असर पड़ता है। उसे धन लाभ के साथ साथ कई रिश्तेदारों तथा मित्रों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। व्यावसायिक दशा सुधरती है, कई अचल संपत्ति का भी लाभ मिलता है। यहाँ पर वो कर्म क्षेत्र का स्वामी है, याद रखिए, दसम भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जहाँ जाएगा कर्म करेगा। कर्म करने का मतलब कि कर्मठ होगा व्यक्ति, हर चीज़ में कर्म करेगा। और साथ ही साथ ये भावना भी ऐसे लोगों में हो जाता है कि हम ये काम किए तुम वो काम करो, मतलब ये अपना हर कार्य को जोड़ने की क्षमता रखते हैं, हर कार्य को जोड़ते रहते हैं। हमने ये काम किया तुम वो काम करो। ऐसे व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ होता है, मगर उसे बाहरिया का सुख यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। कारण यही है कि जो सामने की जो सप्तम राशि है जहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं वो इनकी नीच राशि होती है, तो वहाँ से संघर्ष की स्थिति बनती है, भौतिक सुखों का भी अभाव रहता है। इस ग्रह स्थिति के कारण व्यक्ति को हर समय थोड़ा चिंता घरे रहती है, व्यक्ति चिंतित रहता है। ऐसा व्यक्ति को देखेंगे आप तो चिंता मग्न रहता है, हर समय चिंतित रहता है, क्योंकि जहाँ बोलता है व्यक्ति उल्टा समझ लेते हैं। ये व्यक्ति बोलता सत्य ही है, एकदम परफेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बोलता है, लेकिन जो कि आगे ये सत्य होने वाला है बात, लेकिन उस समय उस व्यक्ति की बातें दूसरे व्यक्ति को समझ में आती नहीं है और कटु लगती हैं। किंतु अपने दुखों को किसी पर प्रकट नहीं होने देते हैं, और ये लोग बड़े ही साहसी, मेहनती होते हैं, संघर्षशील होते हैं, अपनी क्षमता से कहीं भी आगे बढ़ने का कोशिश करते रहते हैं। अब यदि बुध आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र के घर में विराजमान है। शुक्र को यहाँ पर 2 घरों का मिला है चार्ज, एक नवम भाव का मतलब भाग्य भाव का, और दूसरे आपके पैतृक संपत्ति वगैरह का भाग्य चार्ज मिला है। तो यहाँ पर बुध जाके अच्छा रिश्ता देंगे, अच्छा फल देंगे, क्योंकि शुक्र सौम्य ग्रह है, बुध सौम्य ग्रह हैं, जब तक कि क्रूर ग्रहों के संगत में ना आए। तो यहाँ पर शुक्र शुभ घर में जाकर बुध चूँकि लग्नेश है तो व्यक्ति पर अच्छा असर डालते हैं। उसे धन लाभ के साथ साथ रिश्तेदार, उसके परिवार वगैरह का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, मित्रों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। उसकी व्यावसायिक दशा भी सुधरती है, क्योंकि कालपुरुष की 7वीं राशि यहाँ बैठी है, तो व्यक्ति व्यापार से भी अपना चल संपत्ति बना लेता है, कई अचल संपत्तियों का लाभ होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, पर्याप्त धन होने से वह निर्धनों की खूब सहायता करता है और बड़े स्थान से अपने जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ पर बुध दूसरे भाव में जाकर अच्छा बना दिए, साथ ही साथ शुक्र का कहीं अच्छा संबंध बन गया, यहाँ पर शुक्र भी देख रहे हैं उसको, तो व्यक्ति कवि होगा, कलाकार होगा, सिंगर होगा, इस प्रकार का ग्रह स्थिति बनता है। अब यदि तृतीय भाव में बुध आपके चले गए तो व्यक्ति को अपने व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि
देखिए या जो कर्म का स्वामी है वो पराक्रम में गया है, तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा बड़ा पराक्रमी होकर करेगा, बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ करेगा। रिश्तेदारों एवं भाई बहनों का साथ बना रहता है। वह स्वावलंबी होता है, कहने का मतलब अपने पे आत्मनिर्भर होता है, वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। साहस होने से वह स्वयं अपना भाग्य का निर्माण करता है। उसमें पराक्रम और पुरुषार्थ की कमी बिल्कुल कहीं नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही होनहार, दयालु, विनम्र तथा प्रयत्नशील होता है। असहाय तथा गरीब लोगों की मदद करना उसका धर्म होता है। यहाँ से जो नवम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति धर्म कर्म में भी शास्त्रज्ञ भी होता है, और साथ ही साथ दूसरों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें सुखद अनुभूति उसे प्राप्त होती है। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में चले गए, तो यहाँ पर व्यक्ति अच्छे शरीर तथा सुंदर शकल वाला हो जाता है, क्योंकि बुध की राशि में गए हैं, और माफ़ कीजिए गुरु की राशि में गए हैं बुध, तो अच्छा खासा शकल, अच्छा खासा शरीर उसका रहता है। अपनी कला का प्रदर्शन करके वह जीवन निर्वाह करता है। इससे उसे अच्छी भूमि संपत्ति प्राप्त हो जाती है। हालांकि पैतृक गांव छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर उसे बसना पड़ता है, क्योंकि बुध यहाँ पर नवम भाव में गए हैं, तो धर्म के क्षेत्र में भी या फिर किसी धार्मिक यात्रा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति खूब भ्रमण करता है और अपने पैतृक गांव पे जाकर कहीं बस भी जाता है। इस तरह के व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं अपने हाथ में लेते हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। इससे उसका दृढ़ निश्चय, लगनशील तथा मेहनती होने की भी झलकती है, क्योंकि अपने ही घर दसम भाव पर दृष्टि उनकी पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र को भी काफ़ी उन्नत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दो चीज़ होता है, एक व्यक्ति होता है परिवार प्रेमी, दूसरा होता है कार्य प्रेमी। जो परिवार प्रेमी होता है वो अपने पैतृक स्थान पर रहता है, लेकिन कार्य क्षेत्र वाला जो व्यक्ति होता है वो घर पे कम और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा घूमता रहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कार्य प्रेमी होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, क्योंकि कर्मेश भी है बुध यहाँ पर, तो व्यक्ति को कर्म के प्रति ज़्यादा जागृत कर देंगे। हालांकि उसे पारिवारिक सुख उत्तम मिलता है। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर समझिए तो मित्र राशि में ही जाकर बैठे हैं, शनि की राशि में बैठे हैं। व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अपने पौरुष मतलब पराक्रम, समर्पण भाव और कठिन मेहनत के कारण वह किसी प्रतिष्ठाजनक पद पर आसीन होता है, मतलब उच्च पद पर आसीन हो जाता है, अच्छा खासा नाम कमाता है। उसे मनचाही संतान भी प्राप्त होती है, मतलब एक अच्छी संतान प्राप्त होती है जो उसके वृद्धावस्था में काम आती है। ऐसा संतान जो उसके दुख के समय में, बुढ़ापे के समय में सहारा बने, ऐसा संतान ही व्यक्ति को चाहिए होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं वो 11वें भाव को, तो व्यक्ति का लाभ का भी योग बनाते हैं। व्यक्ति जो होता है पिता के द्वारा कारोबार में आर्थिक सहायता प्राप्त करता है, साथ ही साथ उसकी आय भी बढ़ती रहती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर संघर्षरत रहता है, क्योंकि जो शनि का राशि होता है वो कर्म क्षेत्र भी है, तो कर्म का स्वामी काल पुरुष के कर्मेश वाला राशि में गया है, तो व्यक्ति काफ़ी कर्मठ होगा और अपने कार्य के प्रति जुझारूपन वाला व्यक्ति होगा। अब यदि छठे भाव में आपके बुध चले गए हैं, तो यहाँ पर भी शनि की स्थिति में गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संघर्ष में चले गए हैं बुध जो है, तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है बहुत ज़्यादा संघर्ष के कारण। तो व्यक्ति को यहाँ पर सोच समझकर ठंडे दिमाग से कार्य करना चाहिए। उसके कई कार्य में अवरुद्ध होते हैं, मतलब कार्य में अड़चने आती हैं। यहाँ पर नातेदारों द्वारा, मतलब उसके रिलेशंस जो हैं वो उसकी मदद करने का पूरा कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति विरोधी उससे हार मान लेते हैं, कहने का मतलब कि कठिन संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन विरोधी अंततः इससे हार मानते हैं। लंबा टाइम खींचता है ये, उसका शिकंजा फिर से ढीला पड़ने लगता है, वह अपनी जमाव वाली स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि जमाव वाली स्थिति में बिल्कुल ना आए, संघर्ष की स्थिति बने तब भी आप निरंतर बढ़ते रहें। त्वचा से संबंधित किसी रोग से लड़ने के लिए लापरवाही ना बरतें, उसका तुरंत इलाज कराएं। और यहाँ पर अपने बुआ वगैरह का या फिर नाना नानी वगैरह का रिलेशंस का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, तो कुछ लाभ मिलता है। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कर्म का स्वामी ही और लगन का स्वामी नीच होकर जाकर बैठा है। हालांकि एक चीज़ ये होगा कि यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी लगन पर, वो उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो वो फायदे का होगा। व्यक्ति का जो शरीर सुंदर होगा। हालांकि चूँकि नीच घर में बैठे हैं, तो व्यक्ति को निर्धनता की भी विकट सामना करना पड़ेगा। हालांकि 12 नंबर जो होता है जलीय राशि होता है, तो जलीय समुद्री क्षेत्रों से ही अगर व्यापार करे तो ये अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उससे बाहर निकलने की भी क्षमता इनमें होती है।
पुरुष व्यक्ति के लिए पढ़ा लिखा न होने से उसके नौकरी अथवा व्यवसाय में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी कभी परिवार सदस्यों द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति को भार्या का अहंकार झेलना बड़ा कठिन हो पाता है। वह अपने दिमाग से कई प्रकार की हीन भावनाएं उत्पन्न करने लगता है। तो यहाँ पर बुध को शांत स्वभाव से होकर जलीय चीज़ों से व्यापार करने का कोशिश करना चाहिए, वो उबर जाते हैं। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति को गंभीर रोग या एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि लगन के स्वामी हैं और एक कर्म के भी स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र में भी अड़चनें आएंगी। चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह का योग बनता है, उससे व्यक्ति को आजीवन संघर्ष की स्थिति बनती है और आजीवन व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। आय के सभी स्रोत लगभग बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। वो इधर उधर मांग कर अपना खर्च चलाता है। इसके दिन बड़े दिक्कतों के साथ व्यतीत होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को कर्म इस प्रारंभ से ही करने चाहिए और थोड़ी संघर्ष की भी स्थिति बने तो व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए, अन्यथा मांग कर आपको अपना खर्च चलाना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ से जो सप्तम मित्र दृष्टि से देख रहे हैं दूसरे भावों को, तो व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि द्वारा धन का अच्छा लाभ प्राप्त करता है, वह सामान्य जीवन जीता है। तो व्यक्ति को यहाँ पर थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनती है, क्योंकि लग्नेश ही अष्टम में चला गया है, तो थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा ज़िंदगी में। हालांकि संघर्ष आप जितना करेंगे उतना उबरने की भी क्षमता आप रखते हैं। अब यदि बुध आपके नवम भाव में चले गए तो यहाँ पर व्यक्ति अमीर, सभ्य एवं ऐश्वर्यशाली होता है, क्योंकि लग्नेश किया है भाग्य में, तो व्यक्ति भाग्यवान होगा। वह अपने पराक्रम पौरुष द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। सफलता उसे जरूर प्राप्त होती है, सफलता उसे हर कदम चूमती है। परिवार के सदस्यों द्वारा भी उसे अपार प्यार मिलता है। इस तरह का व्यक्ति ईश्वर का भक्त माना जाता है, क्योंकि नवम भाव में बुध बैठे हैं तो व्यक्ति को ईश्वर भक्त धार्मिक यात्राएं वगैरह सब कुछ कराते हैं। घूमना फिरना उसका शौक होता है। वह कई तीर्थ स्थानों की भी यात्रा करता है। धर्म कर्म में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। नित्य प्रतिदिन वह धर्म कर्म की ओर बढ़ते रहता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। ज्योतिष वगैरह में भी अगर हाथ आजमाए तो उसे गूढ़ ज्ञान अवश्य जल्दी प्राप्त हो जाता है। तृतीय भाव पर देख रहे हैं तो व्यक्ति का पराक्रम जागृत होता है। हालांकि भाई बहनों के संबंधित जो है भाई बहनों से रिलेशन है वो ऊंच नीच के साथ चलता रहता है। अब यदि बुध आपके कर्म क्षेत्र में अपने ही घर में जाकर बैठ गए दसम भाव में, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। व्यक्ति को पारिवारिक व्यापार क्षेत्र में अधिक सफलता मिलेगा और जीवन के प्रथम क्षेत्र में मतलब प्रारंभिक दशा में ही उसे सफलता मिलनी प्राप्त हो जाती है। धन की कमी ना होना, कोई रोग ना होना तथा मन स्वच्छ होना बुध का ही प्रभाव होता है। उसकी पहचान एक सभ्य तथा कर्मठ व्यक्ति के रूप में होती है, क्योंकि लगन का स्वामी भी कर्म में गया और स्वयं कर्म का स्वामी है। तो व्यक्ति कर्मठ होता है, एकदम हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते रहना उसे पसंद होता है, बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। हर चीज़ को एक कार्य के रूप में मोड़ लेता है। उसे माँ का प्यार, अच्छा भाव तथा दाम्पत्य जीवन का भी संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति बड़े शांत स्वभाव होने के कारण उसके अंदर किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होती दूसरों के लिए। ऐसा व्यक्ति वाचाल भी होता है, बोलने में भी क्षमता होता है, बोलने में प्रवीण होता है। ऐसा व्यक्ति अगर बोलने वाला मतलब बोलने से संबंधित कोई व्यापार चुन ले तो बहुत ज़्यादा सफल होता है। तार्किक बातें करता है ऐसा व्यक्ति। ये सभी तरह के सदाचरण रखते हैं, व्यापार आदि में भी सफलता प्राप्त करते हैं। पिता का भी सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। अब यदि बुध आपके 11वें भाव में चले गए तो यहाँ पर जलीय राशि में बुध गए हैं तो थोड़ा जल से संबंधित चीज़ों पर आपको अंकुश रखने की ज़रूरत है, वहाँ से सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि व्यक्ति सुंदर होगा, शुद्ध विचारवान तथा कठिन मेहनती होगा। व्यवसाय अथवा नौकरी आदि में उसे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आय का स्रोत विस्तृत और विकसित होता है। जलीय चीज़ों से, जलीय मार्गों से या फिर जल से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित व्यापार करने पर उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वह रोटी, वस्त्र और भवन सभी प्रकार से परिपूर्ण होता है। यहाँ से जो पंचम भाव पर देख रहे हैं तो उसे संतान के भी सुख की प्राप्ति होती है, विद्या वगैरह की प्राप्ति होती है। इस तरह का व्यक्ति अपने बचपन से लेकर अंतिम अवस्था तक सामान्य जीवन जीता है, मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट उसे जीवन में उठाने नहीं पड़ते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख बना रहता है। मतलब दोनों चीज़ें एक सिक्के में दो जो पहलू होते हैं उसी की तरह सुख दुख इसके साथ व्यक्ति के साथ बना रहता है। तो उसे घबराना या भागना नहीं चाहिए जीवन से। संघर्ष कीजिए, जीवन अच्छा बनता रहेगा। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में चले गए तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगन का स्वामी 12वें गया है तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान पर सफलता नहीं मिलेगी। जन्म स्थान से दूर उसे जाकर सफलता प्राप्त करनी होगी, या फिर जन्म स्थान से दूर वह जाकर बसने की भी चीज़ें होती हैं। ऐसा व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इससे उसकी अनेक गतिविधियां प्रभावित होती हैं।
कारोबार क्षेत्र के लाभ मार्ग रुक जाते हैं, मतलब जितना कर्म करेगा उतना कर्म भी व्यर्थ का करने लगता है व्यक्ति, उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है। लाभ के मार्ग में बाधा होती है। कारोबार के क्षेत्र में लाभ रुक जाते हैं। पिता के साथ मतभेद चलता रहता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ करें कि बाहर जाकर, विदेश में जाकर बसे, वहाँ से अज्ञात लोगों से संपर्क स्थापित करें, धन सहायता प्राप्त होगी वहाँ से व्यापार करे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति गुप्त युक्तियों का भी सहारा लेता है। खर्च का योग बिना बात के बन जाता है। फिर भी वो बहुत संयम एवं सूझबूझ के साथ काम लेता है, क्योंकि यहाँ पर मित्र राशि में, मतलब सूर्य की राशि में बैठा है बुध, तो कुछ ना कुछ युक्ति निकाल लेता है, लेकिन आपको जन्म स्थान से दूर ज़्यादा आप सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। ये बुध के 12 भावों में मैंने फल बताए। सिंह लगन या फिर सिंह राशि का कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, एक जॉइंट नोड बना हुआ, तो इस तरह की ज़िंदगी ना बनाएं। एकदम खुले में आराम से अकेले अकेले जिंदा जिए, अच्छे से बनाएं, क्योंकि बुध जो होते हैं ना, वाणी के कारक होते हैं, और वाणी अगर आपकी जटिल हुई, वाणी टेढ़ी हुई, तो आपकी ज़िंदगी भी टेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए वाणी में हमेशा सत्यवक्ता बने, लेकिन सत्य को सोच समझकर आराम से बोलना चाहिए। सत्य भी कहीं कहीं पर लड़ाई करा देता है। जीवन को नोड रहित करना चाहिए, मतलब कि मोड़ रहित करना चाहिए। मिलेंगे नए वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।